माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, मार्गदर्शन, प्रेरणा शब्दों और निर्देशन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मंत्री परिषद के साथीगण, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, उपस्थित विधायकगण, श्रीमती मनीष गुजर, मेयर जयपुर 21, श्रीमती सन्या गुजर, मेयर जयपुर 18, इसी के माध्यम से जुड़े हुए प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं और पंचायत प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूरे प्रदेश में चिफ सेक्रेटरी मेरे आर्य जी और तमाम उपस्थित साथियों, प्रेस के साथियों, मुझे खुशी है कि आज मेरे चरण में आज महात्मा गांधी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हो जाता है। मुझे याद है कि करीब 20 साल पहले हम लोगों ने योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोर्स, जिसमें लिमिट भी थी इलाज के लिए कितना खर्च होगा, चाहे 2 लाख हो चाहे 5 लाख हो 10 लाख। एक अभिनव प्रयोग किया था राजस्थान में और बहुत ही कामयाब है। लगातार उसके बाद में राजस्थान क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, आज पूरा भूभाग देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है ही है देश के अंदर, जब से छत्तीसगढ़ अलग बना है मध्य प्रदेश से, उसके बाद में तो भूभाग अभी 10% और पानी 1% के आसपास। समस्या कई तरह की आती है और बीमारी में कई तरह की होती है, रेगिस्तान में अलग तरह की और अन्य इलाकों में अलग तरह की। ये सोच के ध्यान दिया गया कि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक पीएचसी और दूसरी पीएचसी के बीच में या सीएचसी के बीच में, सब के बीच में बहुत ज़्यादा किलोमीटर का फर्क हो सकता है। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इस तरह हालातों में कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। एक केंद्र में बिंदु रख करके सारे फैसले किए गए। उसका परिणाम आज हम लोग जारी शुरू किया था मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा योजना के माध्यम से। आज हम लोग बाद में जब दूसरी बार हम लोग सरकार में आए थे तब हम लोगों ने लगभग कुछ सवाल कह रहे थे कि हम लोगों ने 3 मेडिसिन 3 जांचेस शुरू किया और इस बार हम लोगों ने सबसे बड़ी जो आज की जो प्रोग्राम करने का मकसद तारीख था, एक प्रयास किया गया, एक अभिनव प्रयोग था कि हम लोग पहले फार्मेसी योजना चल दी 3 लाख वाली और आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की थी। हम लोगों ने दोनों मर्ज किया है, मर्ज करके उसको बढ़ा दिया है कि उसका दायरा बढ़ा दिया। एक बहुत बड़ा फैसला किया जिसके कारण से चाहे भार हमारे पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमारी जहन में बात रही कि हम लोग जब 20 साल पहले शुरू कर चुके हैं जीवन रक्षा कोर्स के माध्यम से, तो 3 मेडिसिन 3 जांचें, इसका भी आंकड़े दिए गए कुछ समझ जाना को कितनी बड़ी लाखों करोड़ की आवाज में उनकी बात है। और कहते हैं कि राजस्थान के नहीं, राजस्थान के बाहर के जो पड़ोसी राज्य वहां के लोग आके इलाज करें। अगर आप रात को जाएंगे रेल बसने के अंदर तो आप पाएंगे आपको अधिकार लोग मिलेंगे, तो बिहार तक लोग आते हैं, महाराष्ट्र के लोग आते हैं,
गरीब लोग आते हैं, मेरी पड़ोसी वाले आते हैं, हमारे पंजाब के जाते हैं, पर लाखों करोड़ लोगों के साथ ऐसे मिला फ्री मेडिसिन फ्री जांचें होती हैं। और इसलिए हमने इस बार इस स्कीम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि पूरी तरह आयुष्मान भारत और साथ में मामा साहब को लॉन्च कर दिया। नाम लिखा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। इससे जो लगभग 1,750 करोड़ रुपए का पहले एस्टिमेट किया गया, फिर हम लोगों ने अभी हाल ही फैसला किया है कि कोविड-19 भी और डायलिसिस भी, इसको भी इंक्लूड करके हम लोग करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके अंदर। और जो मूल एस्टिमेट था 80% खर्चा जो है वो राज्य सरकार देगी। इसका मतलब करीब 1400 करोड़ के करीब तो सरकार देगी, राजस्थान सरकार 400 करोड़ देगी भारत सरकार। उन्होंने मंजूर किया चाहे पैसा कम मिले राज्य को, तब भी हम लोग कंटिन्यू बड़ा करके किस प्रकार योजना स्ट्रॉन्ग बनाए जिससे कभी लोग लाभ मिल सके। तो मुझे कहते हैं घर में कभी जो आपको बताया जाए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 2-3 से ज्यादा आबादी हो जाएगी, उसको लाभ मिलेगा, कौन मिलेगा। और इसके डायलिसिस भी कर दिया, इंक्लूड कर दिया है, और कोविड-19 भी कर दिया है। इस प्रकार से एक ऐसी योजना बनाई गई है जिससे अधिकांश लोगों को लाभ मिलेगा राजस्थान के अंदर। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा है, क्राइटेरिया जो भारत सरकार का होता है, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया आता है। शायद आपको मालूम होगा, सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी सेंसस किया था दूसरे दौरान में, वो आगे बाद में बाहर आए नहीं थे। जातिगत एक सर्वे किया गया था, बाद में कई कारणों से हो सकता है कि उसको आउट नहीं किया गया। भारत सरकार का आधार वो है, उनके आधार पर वो आयुष्मान भारत चला रहे हैं, जिनकी संख्या कम है। यह राजस्थान के लिए 59 लाख संख्या थी, 60 लाख के आसपास। दूसरा है जो यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी और जो खाद्य सुरक्षा कानून बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, उसके अंतर्गत जो संख्या होती है करीब 90 लाख के आसपास। उन दोनों को जोड़ लिया हमने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले लोग और जो सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी सर्वे सेंसस, दोनों को जोड़ करके हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया है। क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसका लाभ पूरा गरीब को मिले, आम आदमी को मिले, ये सोच करके इसमें राइटर भी लगाया गया है, स्कीम को लागू किया है। क्योंकि इतना बड़ा काम है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसका लाभ पूरा गरीब को मिले, आम आदमी को मिले, ये सोच करके इसमें राइटर भी लगाए गए हैं कि इसके लिए एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई है। क्योंकि अस्पतालों में अगर मान लीजिए ध्यान नहीं दें हम लोग, पिछली बार भामाशाह के वक्त में कई शिकायत आई थी, एक ही बीमारी के 10-10 ऑपरेशन हो रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर अस्पताल में होते हैं। तो हम चाहते हैं कोई इसमें फ्रॉड नहीं करे इसमें, क्योंकि 1800 करोड़ के आसपास खर्चा होगा सरकार का, तो उसका कम से कम लाभ कैसे मिले लोगों को, ये सोच करके पूरी स्कीम को रूप दिया गया। एंटी फ्रॉड इकाई बनाई गई, 4-5 एजेंसी उसके अंदर होगी। तो देखिए कि थर्ड पार्टी के रूप में कि बीमा कंपनी जो बात कर रही है, अस्पताल बात कर रहा है, चाहे प्राइवेट अस्पताल भी होगा, तो उसके अंदर वास्तव में सही कौन बात कर रहा है, जिससे कि पूरी तरह स्कीम कामयाबी के साथ में पूरी हो सके। क्योंकि ऐसी स्कीमें जो बनती है तो इसमें
इस प्रकार की चेकिंग होना बहुत आवश्यक है। मेरा अनुभव कहता है कि जब हम लोगों ने 9-10 के अंदर स्कीम लागू की थी, फ्री मेडिसिन की और फ्री जांचों की, तब भी हमने स्टडी करवाई थी। ये जो आज स्कीम बीमा वाली आई है वो चलती थी आंध्र प्रदेश के अंदर सिर्फ। हमने हमारे अधिकारियों को भेजा वहाँ पर, मालूम करवाया, मालूम पड़ा कि इसमें कई जगह शिकायत आती है और जो प्रीमियम होता है उसका मिशन होता है। इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने इस योजना को, आंध्र प्रदेश को जो योजना थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और हमारी अपनी योजना लाया फ्री मेडिसिन की, फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें करनी। उसका भी अच्छा परिणाम रहा, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ। पर क्योंकि अब ये भारत सरकार स्कीम भी आ गई थी, भामाशाह चल रहा था, तो हमने दोनों को मिला करके और बीमा योजना को लागू किया है। इसमें आप सब लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि ये योजना, ऐसे लोग होते हैं आम आदमी जिसको मालूम ही नहीं पड़ता कोई ऐसी योजना भी हमारे लिए बनेगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष था, उसमें मैंने अनुभव किया कि चाहे आप कितनी कोशिश कर लो तो बात पहुंचती नहीं गरीब तक। मुझे याद है 2003 में जब हम चुनाव चल रहे थे तो उसके पहले मैं कैंपेन में गया था, तो मैं पूछता वहाँ लोगों को, भाई आप बताइए आपको मालूम है इस योजना के बारे में, क्योंकि पूरा इलाज फ्री उस जमाने में होता था 20 साल पहले, और लिमिट नहीं थी 2 लाख 5 लाख कितने खर्च होंगे। मैं हाथ खड़े करवाता तो मालूम पड़ता, मैं हाथ गिनता थे कि ये तो 50 हाथ ही 60 हाथ ही खड़े हुए। मैं कहता अगर आप बताइए, आप या 2000 लोग बैठे हैं, अगर सबको मालूम होता तो कितने गरीबों को फ़ायदा हो सकता था आपके गाँव में लाने में। उस वाली बात है कि अगर आज आप मीडिया वाले बैठे हुए हैं, अगर इस योजना को आप पहुँचाएंगे घर घर तक अपने अपने रूप में, चाहे आर्टिकल लिखो, चाहे न्यूज़ बनाए, कुछ भी करें, तो कम से कम आम आदमी को जो कवर हुआ उसको मालूम पड़े कि मेरे को ये फैसिलिटीज मिल रही है। और 5 लाख रुपए तक का खर्च करना किसे कहते हैं? क्या स्थिति बनती है? प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग आते हैं, गरीब लोग गांव से, और कितना बड़ा बिल बनता है आप लोग सुनते होंगे, 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख, 12 लाख, पता नहीं कितने कितने। और उसको 5 लाख अगर सारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पता नहीं वो गहने बेच करके लाए पैसे इलाज करवाने के लिए। चाहे बीमार माँ बाप भी है, बचने की उम्मीद नहीं है, तभी हमारे इतने शानदार संस्कार है देश के, हमारी संस्कृति शानदार, हमारी परंपरा शानदार, उसके कारण से वो चाहे उसके पास कैपेसिटी नहीं है तब भी वो खर्च करेगा माँ बाप बचाने के लिए। ये भावना हमारे यहाँ पर है। तो आज अगर ये स्कीम घर घर पहुँचेगी तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जो है बहुत बड़ा लोगों को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वास्थ्य सबके लिए सर्वोपरि है, स्वस्थ रहना। गांधी जी ने तो उस जमाने में स्वास्थ्य पे जोर दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था स्वास्थ्य पर, गांधी जी ने कहा कि स्वास्थ्य असली संपत्ति है व्यक्ति की, छूना चाहिए नहीं है। उस जमाने में गांधी जी अगर स्वास्थ्य को लेकर इतने जोर देते थे तो आप सोच सकते हो कि आज इतनी तरह की बीमारी हैं। अभी तो कोविड और आ गया, तो उस समय ने बताया आपको किस प्रकार से मैनेजमेंट किया, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अभी भी जो वैक्सीन है उसमें भी 4-5 राज्यों में हम लोग सम्मिलित हैं, जहाँ पर अभी हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने भी कहा कि 4 राज्य ऐसे जहाँ पर सबसे अच्छा काम चल रहा है। तो इस प्रकार से मेडिकल साइड में मैं समझता हूँ राजस्थान में लगातार हम लोग नवाचार कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और चाहेंगे कैसे मजबूत करें इस सिस्टम को। 2-3 से अधिक आबादी हो गई है और कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि कम से कम मेडिकल को लेके अभी जो बिराड़ा मॉडल हुआ था, ये भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बात की थी पहले, हमने नहीं कहा कभी। और वो मॉडल इतना पॉपुलर हुआ देश के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, मुल्कों के अंदर। आज राजस्थान की चर्चा होती है दुनिया के मुल्कों में कि राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बिरोड़ा मॉडल की वहाँ स्थापना हुई। ऐसी स्थिति में WHO ने भी तारीफ करी है, वैक्सीन को लेकर भी किया अभी कि सबसे अच्छी व्यवस्था करी है देश के अंदर तो राजस्थान के अंदर है, जहाँ 5 पैरामीटर में
राजस्थान ने अपना आप को पूरी तरह समर्पित किया और कामयाब रहे हैं। इस प्रकार से योजना लागू हो रही है। आप सबके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि ये कामयाब होगी। और पहला सुख निरोगी काया, ये भावना लेके हमने निरोगी राजस्थान का अभियान चालू किया था 19 में, जब हम सरकार में आए थे। तैयारी उसकी की थी हम लोगों ने कि यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन, बीमार व्यक्ति नहीं पड़े, वो प्रयास कैसे करें। थीम तो हमारी ये थी असली। उसी रूप में हमने पूरी तैयारी कर रखी थी और गांव